जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रणव ओम की चर्चा करेंगे कि प्रणव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है। तो मित्रों, जब भी किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो मित्रों, जो कुछ भी इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जन्म लेता है, चाहे वह तरंग हो, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, कोई आवाज हो, सूर्य का प्रकाश हो, किसी भी प्रकार की तरंग हो, तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई स्रोत होता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो जो ओंकार है, उसकी भी उत्पत्ति का कारण एक ही है कि जननी, ओम को उत्पन्न करने वाली जननी भी इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं है। मित्रों, नासा ने पता लगाया है कि ओंकार की ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। शास्त्रों में इसी ध्वनि को हम अनहद नाद कहते हैं, जो बिना आघात के उत्पन्न होती है। तो मित्रों, आज विज्ञान भी मान चुका है कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। किस कारण घूम रही है, इसका भी पता चल गया है। मित्रों, नासा ने पता लगाया है कि सूर्य जब अपनी धुरी पर घूमता है, वहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो वहाँ पर भी ओम की ही ध्वनि सुनाई देती है। जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वहाँ पर जब वो घूमते हैं अपनी धुरी पर तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो मित्रों, ओंकार की ध्वनि जो है बिना किसी आहत के उत्पन्न होती है। धरती जब अपने धुरी पर घूमती है तो वह किसी प्रकार का घर्षण नहीं करती है या किसी को क्षति नहीं पहुंचाती है। सूर्य जब अपनी धुरी पर घूमता है तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी धुरी पर घूमता है, वह भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। ग्रह, तारे, नक्षत्र जो भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, जब वह अपनी धुरी पर घूमते हैं, अपने पथ पर घूमते हैं, तो वह किसी से टकराते नहीं हैं, परंतु घूमने के कारण जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो ओंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। और यह ध्वनि जो है किसी प्रकार का आहत नहीं करती है। ये ब्रह्मांडी ध्वनि है। इसके उत्पत्ति का कारण एक ही है, जगत जननी पराअंबा, जिसको विज्ञान ऊर्जा कहता है। तो ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, जहाँ पर जीवन भी नहीं है, मानव जाति नहीं है, जीव नहीं है, परंतु उन ग्रह नक्षत्रों में शक्ति है। क्यों है? क्योंकि वह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। अगर शक्ति नहीं होती तो कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारा, हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और छोटे छोटे नक्षत्र और जितने भी आकाश गंगाएं हैं, सब घूमती रहती हैं। उनके घूमने के कारण जो है ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। तो मित्रों, वह ओम की जो ध्वनि है वह स्वतंत्र है,
किसी को आहत नहीं करती है। और स्वतंत्र रूप से ग्रह नक्षत्र तारे जब अपने धुरी पर घूमते हैं तो वहाँ से यही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ओंकार की ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? तो आपको पता लग गया है कि सूर्य में शक्ति होती है, चंद्रमा में शक्ति होती है, पृथ्वी में शक्ति होती है। पृथ्वी में शक्ति नहीं होती तो वनस्पतियां कहाँ से उत्पन्न होती, जीवन कहाँ से उत्पन्न होता। नाना प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न पृथ्वी पर होते रहते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो पृथ्वी में भी भारी शक्ति है। पृथ्वी जीवंत है, जीवन दायिनी है। और पूरे ब्रह्मांड को, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, उनका संचालन शक्ति के माध्यम से होता है। तो इसीलिए हमारे रामचरितमानस में कहा गया है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि जन होहि सुखारे। तो मित्रों, गति का प्रमाण है, घूर्णन गति का प्रमाण है। यदि कोई चीज घूम रहा है तो निश्चित ही उसके भीतर शक्ति है। शक्ति के कारण ही सारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो मित्रों, इस ब्रह्मांड की जन्मदात्री भगवती हैं, जिसको जो है महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, शास्त्रों में आया है कि प्रणव की उत्पत्ति का कारण भी शक्ति है। वही प्रणव की माता है, वही उनकी जननी है। प्रमाण के लिए मैं एक श्लोक का माध्यम ले रहा हूँ। आप इस श्लोक को सुनिए और खुद जानिए कि मैं कोई अलग से नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये शास्त्र का प्रमाण है। प्राणस्य आणव, प्राणस्य अणव प्रोक्तम प्रणवम न च अकाररूकारम न चैव मकारम, शक्ति एव कारणम केवलम च प्रणवस्य धात्री एव। श्लोक का अर्थ है, प्राणस्य अणव, प्राण का संचालन करने वाली शक्ति है। प्रोक्तम, बताया गया है कि प्राण का आणव उसकी जननी शक्ति है, जिसको हम महाकाली माता के नाम से जानते हैं, महासरस्वती माता के नाम से जानते हैं, महालक्ष्मी माता के नाम से जानते हैं। पराशक्ति, जगत जननी, इन्हीं को हम कहते हैं। भले ही नाना प्रकार के नाम हों, जिसने जिस माध्यम से भगवती की आराधना करी वैसा उसका नाम दिया। लेकिन जगत जननी परा अम्बा जगदम्बा एक ही हैं, उनका रूप जो है भिन्न भिन्न है। तो हम फिर एक बार श्लोक पर आते हैं। प्राणस्य आणव प्रोक्तम प्रणवम न च अकाररूकारम न चैव मकारम। ये जो प्रणव है, ओंकार है, जिसको हम अकार, उकार और मकार के रूप में जानते हैं, उसकी उत्पत्ति शक्ति एव कारणम केवलम च प्रणवस्य धात्री एवं। इस ओंकार की जन्मदाता जगदम्बा, जगतजननी, महाकाली ही है। शक्ति एव कारणम, केवल शक्ति ही कारण है, जिसके माध्यम से ओम की उत्पत्ति हुई है। बिना शक्ति के किसी भी चीज का उच्चारण नहीं हो सकता। तो ओम एक प्रकार की ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, उसका उच्चारण हो रहा है। तो ओम के उत्पत्ति के पीछे पराशक्ति, जगत जननी, सभी ब्रह्मांडों की जननी, सभी ब्रह्मांडों की पालनकर्ता माता के गर्भ से ही
उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के शक्ति से ओम की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा महाकाली के कारण ही ओम की ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। श्लोक यही कह रहा है, तो शक्ति एव कारणम केवलम न च प्रणवस्य धात्री एव। ओंकार का जो उच्चारण हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है। उस गुंजन के पीछे परा अम्बा जगत जननी भगवती मातेश्वरी की ही शक्ति है। उसके ही गर्भ से ओम की उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों, आज जो है हम ओम के उत्पत्ति के बारे में जाने। याद रखिएगा, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया यदि हो रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई शक्ति कार्य कर रही है। तो ओम का जो उच्चारण हो रहा है उसकी भी जननी जगदम्बा, जिसे हम नारायणी कहते हैं, ब्रह्माणी कहते हैं, जगत माता कहते हैं, यही जगत माता के गर्भ से ही, उन्हीं के शक्ति से ही ओंकार की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, जिसे आज नासा प्रमाणित कर रहा है। तो मित्रों, शक्ति की पूजा आराधना साधना सबको करनी चाहिए, जिस माध्यम से भी करें। अगली वीडियो में हम शक्ति के बारे में, जगत जननी जगदम्बा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि जन हों सुखारे। सबकी जन्मदाता माता भगवती जगत जननी महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी ही हैं। उन्हीं को पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। कोई भी नाम दे दीजिए, चाहे महाकाली, चाहे महासरस्वती, चाहे महालक्ष्मी, चाहे जगदम्बा, दुर्गा, जो भी कह लीजिए। किसी भी चीज की उत्पत्ति बिना जननी के हो ही नहीं सकता, बिना स्रोत के नहीं हो सकता। तो मित्रों, ओंकार की उत्पत्ति के पीछे जगत जननी जगदम्बा ही कारण है। मैं माता को प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातुस्वरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मित्रों, तो आज आप लोग जान ही गए होंगे, जो प्रणव है, जिसको जो है ब्रह्म का वाचक कहा गया है, तो वो ब्रह्माणी जो है, जहाँ से ये ओम रूपी ब्रह्मवाचक शब्द उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, उसके पीछे पराशक्ति अर्थात जो दिखाई नहीं देती हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, पराशक्ति हैं, अदृश्य हैं, सबकी जगत जननी हैं। और ओम उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है और पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करिएगा। मैं तो श्लोक के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ बता ही चुका हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय भवानी शंकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।